हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास है। चैप्टर 7 हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं आज हम इसका। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ओके। तो हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। और हमें सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा वैसे तो 10th क्लास में आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, नहीं भी पता है तो देख लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है कुछ ऐसा लगभग। ठीक है, मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है उसमें कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड वो आपस में इक्वल होती है और वो कोई भी दो हो सकती हैं। इसमें मान लीजिए हमारी ये ए बी और ये बी सी और ए बी सॉरी और ये ए सी, ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या होगा? आइसोसेलेस। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर ए बी ए सी के बराबर है, कोई भी दो साइड हो सकती हैं, वो ए बी इज इक्वल टू बी सी भी हो सकता था। ठीक है, तो ए बी और ए सी अगर आपस में बराबर है तो ये ट्राइंगल हमारा क्या होगा? ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? हमें इन 3 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट हमारा मान लो ये दिया है हमें 5, -2। ठीक है, और बी दिया है हमें 6, 4। ठीक है, और सी क्या दिया है हमें 7, -2। ठीक है, ठीक है, कोई भी दो साइड अगर हमारी बराबर होती है तो हमारा क्या आ जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमें इन तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा। पॉइंट ए बी और सी, ठीक है, पॉइंट ए बी और सी तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा। मतलब कि हमें क्या क्या निकालना होगा? हमें ए बी, बी सी और सी ए ये निकालना होगा। और इन तीनों में से अगर कोई भी दो आपस में इक्वल आ जाते हैं, आपस में बराबर आ जाते हैं, तो वो ट्राइंगल हमारा क्या होगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी, ठीक है, फॉर्मूला हमें बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? दोबारा से लिख देता हूँ एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना होगा ए बी। ठीक है, तो ए बी के लिए किसी को हम x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं हम x2, y2 ए बी के लिए। ठीक है, कंपेयर करके निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 6। ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। ठीक है, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे? 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी? -2। ठीक है, तो माइनस ये है और -2 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर तो कितना हो गया? 6 - 5 का होल स्क्वायर। 6 - 5 होता है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। ठीक है, √ 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। √1 + 36 कितना आ गया? 37। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ए बी की वैल्यू आ गई हमारी √37। लिख देते हैं यहाँ पे, ये है हमारा ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? √37। इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी। इसी तरह से क्या निकालेंगे हम? बी सी निकालेंगे। थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा बी सी हम निकालेंगे। फॉर्मूला तो हमारा वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन x1 y1 और x2 y2 थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बी और सी लेना है अब हमें। ठीक है, बी और सी लेना है, तो इसको x2 y2 ही रहने देते हैं। x1 y1 सिर्फ इसको हटा के हम x1 y1 किसको ले लेते हैं? नीचे ले लेते हैं x1 y1। ठीक है, x1, y1 मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, किसी को भी हम x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी हम x2 y2 ले सकते हैं। ओके, बी सी। अब बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6।
माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 नहीं है ये -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, कितना हो गया 6 माइनस 7 कितना होगा -1। ठीक है, 6 माइनस 7 -1 होगा ना, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आएगा, वो होगा 1 और 6 का होगा 36। ठीक है, तो कितना हो गया √37। ठीक है, कितना आ गया ये √37, वैल्यू किसकी है ये BC की। ठीक है, BC कितना आ गया हमारा √37। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे CA की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे CA भी हमारा इसी तरह से हो जाएगा। CA में दोबारा से हम x1 y1 और x2 y2 लेंगे। ठीक है, C और A लेना है। ठीक है, x1 y1 हमने इसको ले रखा है, इसको हटा के x2 y2 हम इसको ले लेते हैं, x2, y2। ठीक है, लगाओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5। ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी -2, कितनी है -2। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी -2। ठीक है, यहाँ एक तो हो गया ये फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2 और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा प्लस में 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, -2 का स्क्वायर हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस का 4, और ये प्लस में 0 कितना हो गया हमारा 0, ये कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4। ओके, तो CA की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, CA की वैल्यू आ गई हमारी √4। ठीक है, हमें तीनों की वैल्यू निकालनी थी, लाइक ट्राइंगल में इसको क्या। ठीक है, AB BC और तीसरा क्या था हमारा CA। ठीक है, CA AB BC और CA तीनों की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने निकाल ली है। AB की वैल्यू √37, BC की वैल्यू भी √37 और CA की वैल्यू √4। वैसे तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहीं पे हमें दिख गया है, कुछ जो थोड़े से ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यहीं पे हमें दिख गया था कि AB √37 हो गया और BC √37, मतलब दो साइड हमारी बराबर आ गई थी, तो तीसरी साइड हमें निकालने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, ऐसा नहीं, तीसरी साइड भी हमें निकालनी होगी। ठीक है, क्यों अभी बताता हूँ, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि AB √37 था, BC भी √37 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है BC के। ठीक है, और बराबर किसके है ये √37। ठीक है, तो दो साइड बराबर है हमारे ट्राइंगल की, सो ABC। ठीक है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ABC क्या है, या ट्राइंगल ABC लिख सकते हो। ट्राइंगल ABC जो है वो कौन सा ट्राइंगल है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, और इसका अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो फिगर इसका किस तरह से बनेगा, ये फिगर बन जाएगा इसका ABC, ये A है, ये B है आपका, और ये C है। इसमें कौन सी दोनों साइड बराबर है वो अब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, AB किसके बराबर है, BC के। AB BC के बराबर है, AC के बराबर नहीं है। ठीक है, देखो मैं ये क्यों बोला आपको कि लाइक हमें थर्ड साइड भी निकालनी जरूरी है। अगर दो साइड हमारी बराबर आ गई है तो थर्ड साइड निकालनी क्यों जरूरी है, अगर तीनों साइड हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, अगर AB = BC = CA, तीनों साइड अगर हमारी बराबर आ जाती तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता है। ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता, तो वो कौन सा होता, तो वो होता इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा हो जाता है ये हो जाता हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं प्रूव करना था, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, आइसोसेलेस। तो सिर्फ दो साइड बराबर आनी चाहिए, AB और BC, और तीसरी हमारी इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दो बराबर आएंगी और तीसरी बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, तो AB = BC = CA अगर होगा तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, वो भी हमें चेक कर लेना था।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमें लाइक पूछा था कि चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये बात बिल्कुल सही है। सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी, पूरा प्रॉपर लिख लो, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी में अच्छा से लिख लो। सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर दी वर्टाइसेस। वर्टाइसेस समझते हो? कुछ बच्चे वर्टाइसेस का मीनिंग नहीं समझ रहे होंगे। वर्टाइसेस बोलते हैं कोने, ठीक है, ये वर्टाइसेस ए बी एंड सी, ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, डन, ओके।